हेलो दोस्तों, एक्यूमेन क्लासेस में आपका स्वागत है। दोस्तों आज हम अपने परसेंटेज के चैप्टर को आगे बढ़ाएंगे, जिसमें हमने 1 से लेकर 170 तक क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए हैं। आज हम 170 से आगे के क्वेश्चन कंटिन्यू करेंगे। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज के क्वेश्चन। आज का हमारा क्वेश्चन होगा क्वेश्चन नंबर 171। क्वेश्चन नंबर 171 क्या कहता है, आप ध्यान दीजिएगा। एक बार क्वेश्चन को करने की कोशिश जरूर कीजिएगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 171 कहता है, एक निर्वाचन क्षेत्र में कुल मतदाताओं में से 55% पुरुष कितने हैं? पुरुष है 55% और महिलाएं कितनी हैं? महिला है। जब 55% पुरुष है तो महिला कितनी बची? 45%। और कुल कितने होंगे? टोटल होंगे 100। टोटल होंगे 100%। अब उसने कहा है यदि 40% पुरुष अशिक्षित है, तो मैं ये कह सकता हूं शिक्षित कितने हैं? पुरुष जो है, पुरुष कुछ तो अशिक्षित है, कुछ तो अशिक्षित है और कुछ पुरुष शिक्षित है। ध्यान देंगे एक बार, कुछ अशिक्षित है कुछ शिक्षित है। उसने कहा 40% अशिक्षित है। अगर 40% अशिक्षित है तो शिक्षित कितने हुए? 60%। 60% शिक्षित हुए। अब क्वेश्चन में कहता है कि महिलाएं शिक्षित है। 40% महिलाएं शिक्षित है। महिला कितनी शिक्षित है भाई? महिला को भी हमने दो कैटेगरी में बांटा, एक तो शिक्षित कैटेगरी और एक होगी अशिक्षित कैटेगरी। अशिक्षित कैटेगरी। अगर 40% महिलाएं शिक्षित हैं तो 60% महिलाएं अशिक्षित है। ये तो कहा है। अब सवाल में कहता है कि तो अशिक्षित महिलाओं की संख्या, अशिक्षित महिलाओं की संख्या, अशिक्षित महिला कितनी थी? 45। तो अशिक्षित कितनी होगी? मैं यहीं पर निकालता हूं। अशिक्षित महिलाएं होगी 45 का 60%। 20 थी या 60, 20 पंजे 100, 5 नम 45। मैं कह सकता हूं अशिक्षित महिला है 27। और अशिक्षित महिला पुरुषों की संख्या से, अशिक्षित पुरुषों की, अशिक्षित पुरुष कितने हैं? 40%। तो 55 का 40% कितना होगा? 20 दूनी 40, 20 पंजे 100, 5 से काटेंगे 11, 11 दूनी 22। पुरुषों, अशिक्षित पुरुषों की संख्या कितनी है? 22। अशिक्षित पुरुषों की संख्या, अशिक्षित महिलाओं की संख्या अशिक्षित पुरुषों की संख्या से, तो से किसके साथ लगा है? पुरुषों के साथ। से कितना कम है, कितने प्रतिशत अधिक या कम है, हमें ये बताना है। तो कितना प्रतिशत है? ये 22 से कितना ज्यादा है? 5 ज्यादा है। तो 5 मल्टीप्लाई 100, 5 मल्टीप्लाई 100। बस हमें इस क्वेश्चन का आंसर निकालना है। निकालते हैं। 2 से काटते हैं। 2 से जाएगा कितनी बार? 50 बार। 2 से जाएगा 11 बार। तो कितना आएगा? 5 पंजे 25, 250 बटे 11। 11 दूनी 22। बचा कितना? 3, 30 हो गया। तो 30 फिर काटेंगे, 11 दूनी 22। बचा कितना यहाँ पर? 8, 80। तो 11 सते 77। तो लगभग 22.7% इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, जो हमारा ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। ये दोस्तों बिल्कुल इजी और आसान मेथड था आपके लिए। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 172। क्वेश्चन नंबर 172 क्या कहता है, ध्यान दीजिएगा। एक बार क्वेश्चन को पढ़िएगा और करने की कोशिश कीजिएगा। क्वेश्चन में क्या कहता है 172 में? 172 कहता है कि एक स्कूल में 10वीं कक्षा की परीक्षा में लड़कियों का औसत, ध्यान देंगे एक बार, क्वेश्चन नंबर 172 उसमें कहा है लड़की, मैं इंग्लिश में लिखता हूं गर्ल्स और बॉयज। भाई जब लड़कियां हैं तो लड़के भी होंगे गर्ल्स। लड़कियों का औसत उत्तीर्ण प्रतिशत 85% है। लड़कियों का कितना है? 85% है। और लड़कों का 83% है। लड़कों का कितना है? 83% है। सवाल में कहा है उस स्कूल के 10वीं के सभी लड़कों और लड़कियों का कुल, उसने दिया है कुल गर्ल्स प्लस बॉयज का मिलाकर दिया है 83.7% है। मैंने आपको बताया है जब अलग अलग दे और कुल भी दे तो हम वहां उस स्थिति में एलिगेशन लगाते हैं। 83.7 एलिगेशन लगाएंगे तो हमारा निकल कर आ जाएगा। निकालते माइनस करते हैं तो 0.7 बचेगा। यहां पर माइनस करते हैं तो कितना बचेगा? 1.3 बचेगा। 1.3। बस सवाल सोल दशमलव से दशमलव हट गया, ये आया 7:13। 7:13। सवाल में कहता है कि उस स्कूल की 10वीं कक्षा में लड़कियों की संख्या का प्रतिशत हमें निकालना है। लड़कियां कितनी है भाई? 7। लड़कियों की संख्या का हमें प्रतिशत बताना है।
तो 7। स्कूल में टोटल कितने बच्चे थे? 13 और 7 20, तो बटे 20 और मल्टीप्लाई 100, बस सवाल सोल्व। 20 पंजे 100, 7 पंजे 35% लड़कियां हैं और लड़के कितने होंगे? जब 35% लड़कियां हैं तो 65% लड़के हैं। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 173, क्वेश्चन नंबर 173। आप पढ़िएगा सवाल को और कीजिएगा। ये कहता है कि 80 विद्यार्थियों, लड़के और लड़कियों वाले में 60% लड़कियां हैं। 80 टोटल स्टूडेंट कितने हैं 173 में? कुल विद्यार्थी जो हैं वो कितने हैं? 80 हैं। 80 हैं, जिसमें से कुछ लड़के हैं और कुछ लड़कियां, कुछ लड़के और कुछ लड़कियां हैं। कक्षा में 60% लड़कियां हैं। जब 60% लड़कियां हैं तो लड़के कितने होंगे? 40%। 40% लड़के हैं। मैं इनका रेशो बना लेता हूं। रेशो कितना होगा? टोटल हम विद्यार्थी भी निकाल सकते हैं, वैसे भी निकाल सकते हैं। सवाल में कहा है कि लड़कियों का औसत वजन इतना है, लड़कों का इतना है, तो पूरी कक्षा का औसत वजन पूछा है। आप कुछ नहीं, टोटल कितना होगा? टोटल होगा 100। आप रेशो बनाइए, 20 दूनी 40, 20 तिया 60 और 20 पंजे 100, बस सवाल सोल्व हो गया आपका। कैसे? मैंने आपको बताया है कि औसत वजन 58, लड़कों का औसत वजन 58 किलो है, तो आप 58 की मल्टीप्लाई कर दीजिए। लड़कियों का औसत वजन कितना दिया है? 52 किलो दिया है, 52 की मल्टीप्लाई कर दीजिए। और इसका हमसे पूरी क्लास का पूछा है, आप निकाल सकते हैं, निकालिए। 58 दूनी 116 प्लस 52 तिया 3 दूनी 6, 3 पंजे 15, 15 और 1 3 पंजे 15, 156, यही तो निकल कर आएगा। और बराबर 5x के आप ऐड कीजिएगा, 6 और 6 12, हासिल 1, 5 और 1 6 और 1 7, 2 का 2, यही तो है 272 और 5x, तो बटे 5 x का मान ये निकल कर आएगा। 5 से हम डिवाइड करेंगे, 5 पंजे 25, बचेगा 2, 5 चौक 20, फिर कितना बचेगा यहाँ पर 2 और 5 चौक 20, 54.4% इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। इस 80 की हमें आवश्यकता नहीं होगी इस क्वेश्चन को बनाने के लिए। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 174, 174 करने की कोशिश कीजिएगा एक बार, बाकी हम इस क्वेश्चन को कराने वाले। क्वेश्चन नंबर 174 कहता है कि एक कक्षा में लड़कों और लड़कियों, क्वेश्चन नंबर 174 में कहता है कि बॉयज और गर्ल्स का जो अनुपात है वो 11:9 है। वो कितना है? 11:9 है। तो टोटल कितने होंगे? टोटल होगा 11 और 9 20, 11 और 9 20। अब सवाल जैसे कहा है आप ऐसे बनाते जाइए। उसमें कहा लड़कों और वो 30% लड़कों, तो लड़के कितने? 30%। अभी पहले पूरा सवाल पढ़िएगा, उसके बाद बनाते हैं। 30% लड़के और 20% लड़कियों ने एक परीक्षा उत्तीर्ण की, लेकिन उसने पूछा है कि परीक्षा उत्तीर्ण करने वाले विद्यार्थियों का कुल प्रतिशत कितना है। तो निकाल सकते हैं भाई, 30% लड़कों ने परीक्षा पास की तो 30 की गुना, लड़कियों ने कितनी? 20% लड़कियों ने परीक्षा पास की तो 20 की गुना, इसका हमसे पूछा है। इसमें आप डेविएशन भी लगा सकते हैं कि आप, अगर मैं मान लू इसने 30 की तो इसने भी 30 की, इसने कितनी कम की? 10 कम, तो हम निकाल सकते हैं उस क्वेश्चन उस तरीके से भी। लेकिन ये सबसे आसान तरीका है, आप ऐसे निकालिए तो कितना होगा? 20x बराबर 20 में 180 और प्लस 11 तिया 33, 330, तो निकालेंगे 20x बराबर 0, 8 और 3 11, हासिल 1, 3 4 और 1 5, 510, 510, बस सवाल तो सोल्व हो गया। 0 से 0, 2 से 51 जाएगा कितनी बार? 2 से 51 जाएगा 25.5%। इतना टोटल परसेंटेज है परीक्षा पास करने वाले स्टूडेंट का। आप इस क्वेश्चन को एक बार चेक कीजिएगा, कितना आएगा? 25.5% टोटल विद्यार्थियों ने परीक्षा पास की। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 175, 175 क्या कहता है? 175 कहता है कि जोन को एक परीक्षा में 20% अंक उत्तीर्ण हुए। ये इंपॉर्टेंट टाइप है दोस्तों, आप इसके लिए एक नोट लिखिएगा। नोट होगा हमारा, नोट होगा, अगर अधिक दें, अधिक 2 बार हमें अधिक दिया
तो इसका अर्थ होगा माइनस, इसका अर्थ होगा माइनस, निगेटिव। उसके बाद अगर हमें 2 बार कम दिया, कम कम, तो इसका अर्थ भी माइनस होगा। और अगर हमें कहा अधिक अधिक, वो सॉरी अधिक कम, अधिक कम, तो इसका अर्थ प्लस होगा, इसका अर्थ प्लस होगा। और अगर हमें कहा कम और अधिक, कम और अधिक, तो इसका अर्थ भी प्लस होगा। आपको ध्यान रखना है दोस्तों, ये नोट केवल यहां काम नहीं आएगा, ये आपका चाल समय दूरी में भी काम आएगा, ये आपका लाभानी में भी काम आएगा, ये आपका चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज में भी काम आएगा। आपको ये नोट ध्यान रखना है। कैसे क्वेश्चन करेंगे वो मैं आपको बताऊंगा। अब सवाल देखिएगा एक बार, क्वेश्चन नंबर 175 कहता है कि जोन 1 परीक्षा में 20% अंक प्राप्त हुए। भाई उसने प्राप्त कितने किए? प्राप्त किए 20%, 20% पास किए, और वह 10 अंकों से अनुत्तीर्ण हो गया। मैंने कहा अनुत्तीर्ण हो गया तो कम लेकर आया, 10 नंबर कम, 10 अंक वो क्या लेकर आया? कम, 10 अंक लेकर क्या आया? कम। फिर कहता है क्योंकि अगर उसके 10 नंबर और आते तो वो पास हो जाता। फिर कहता है उसी परीक्षा में जैक ने 35% अंक प्राप्त किए। प्राप्त कितने किए? 35%। लेकिन उसने क्या कहा कि वह 20 नंबर अधिक लेकर आया, तो 20 अंक क्या लेकर आया? अधिक, 20 अंक लेकर आया अधिक। बस इतना काम है सवाल के अंदर, आपको कुछ भी नहीं करना। हमने देखा यहां पर जो उसने प्राप्त किया, हमेशा उनका तो डिफरेंस ही लेना है, हमेशा उनका क्या लेना है? अंतर, इनका अंतर। लेकिन जब आप इसे चेक करेंगे, मैंने यहां पर देखा यहां पर कम है, यहां पर अधिक है, तो ये क्या होंगे? इनका योग होगा। क्योंकि मैंने बताया जब अधिक कम या कम अधिक दे तो उनका क्या होगा? योग होगा, प्लस होगा। तो मैं इन्हें तो जोड़ देता हूं, टोटल कितने हुए? 20 और 10 30। लेकिन मुझे इनका अंतर लेना होगा। अंतर कितना होगा? 15%। हमेशा प्राप्त किए गए नंबरों का अंतर होगा, आपको ध्यान रखना है। तो 15%, 15%, 15% का मतलब ये है 15 दूनी 30, एक बराबर आया 2 के। हमसे पूछा है कि पास होने के लिए न्यूनतम अंकों का प्रतिशत बताना है, तो कुल नंबर कितने होंगे? आप 100 की मल्टीप्लाई कर दीजिए तो कुल नंबर कितने आएंगे? वो नंबर आएंगे 200। कुल नंबर कितने आए? 200। हमसे पूछा है पास होने के लिए उसे कितने नंबर चाहिए। अगर मैं उसका 20% निकालकर 10 अंक जोड़ दूं तो पास होने के लिए उसके नंबर आ जाएंगे। तो हम निकाल सकते हैं 200 का 20% निकालिए और प्लस कितना जोड़ दूं? 10 जोड़ दूं, हमारा आंसर आ जाएगा। तो हम निकालेंगे 2 जीरो से 2 जीरो, 2 जीरो से 2 जीरो, 20 दूनी 40 और 10 50। हमें चाहिए 50 नंबर चाहिए पास होने के लिए, लेकिन उसने पूछा है प्रतिशत में। अब मुझे चाहिए 50 नंबर पास होने के लिए बटे कितने, टोटल कितने नंबर थे? 200 और मल्टीप्लाई 100। बस सवाल सोल्व, सवाल सोल्व। 2 जीरो से 2 जीरो, 2 से काटेंगे 25 बार। मुझे 25% नंबर चाहिए पास होने के लिए, यही इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। या एक तरीका आप और लगा सकते हैं डायरेक्टली, ये जो 10 नंबर है जब आपने ये निकाल लिया तो इस 10% का भी आप निकाल सकते हैं कितने परसेंट। ये जो 10 है ये कितने परसेंट के बराबर है, वो इसमें ऐड कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 176। लेकिन आपको ये ध्यान रखना होगा 176 क्या कहता है, एक बार क्वेश्चन को पढ़िएगा और करने की कोशिश कीजिएगा। ये कहता है कि एक परीक्षा में एक परीक्षार्थी 3 पेपर ए बी सी में बैठना था। 3 पेपर थे एक परीक्षा में, ए बी और सी। कहा है सी में बैठना था। परीक्षार्थी ने पेपर ए में 75% अंक, ध्यान देंगे एक बार, उसने अंक प्राप्त कितने किए? अंक जो प्राप्त किए, उसने अंक प्राप्त किए ए में कितने? 75%। ए में किया 75% और बी में कितने प्राप्त किए? 80%, 80%। और सी में कितने प्राप्त किए? सी में 60% नंबर प्राप्त किए, सी में 60% प्राप्त किए। यदि पेपर एबीसी में को क्रम से, ध्यान देंगे एक बार, क्रम से 40%, 50% और 10% भारांक दिए गए, भारांक
दिए गए। मैं कह सकता हूं कुल पेपर कितने नंबर का था, कुल जो पेपर था, कुल पेपर कितने नंबर का था, कुल पेपर नंबर मैंने लिखा 400, 400 की मैं इसे लिखता हूं कि 400 नंबर का यहां पर पेपर था। 40 को मैंने क्या बनाया, 400 नंबर का पेपर था। यहां पर कितने का पेपर था, 50% या 500 नंबर का पेपर था। यहां पर कितने का पेपर था, यहां पर 10 नंबर का, या मैं कह सकता हूं 100 नंबर का पेपर था। सवाल में पूछा है तो तीनों पेपरों में एक साथ विद्यार्थी ने कितने अंक प्राप्त किए। भाई मुझे रेशो बनाना पड़ेगा, रेशो बनाया 2 जीरो 2 जीरो 2 जीरो, क्योंकि क्वेश्चन को बनाना है आसान। तो 4 और 5 9 और 1 10, मैंने कहा 10 नंबर का पेपर था, या आप कह सकते हैं टोटल 1000 नंबर का पेपर था, और उसे लाने हैं कितने परसेंट होंगे। बस आपको कैलकुलेशन करनी है जैसे मैंने आपको बताया है। 75 चौक 300, तो 300% प्लस 8 पंजे 40, 400, 400% प्लस 6 एकम 6, 60% बराबर 10x के। यही तो आंसर होगा। 700 और 760, ये आया 760 बराबर 10x के। जीरो से जीरो तो x का मान कितना आया, टोटल उसे 76% नंबर लाने होंगे। यही इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, जो हमारा बिल्कुल शॉर्ट एकदम अच्छा मेथड होगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 177। आप क्वेश्चन को रीड कीजिएगा और पढ़ने की करने की कोशिश कीजिएगा। करते हैं एक बार। क्वेश्चन कहता है कि आर का लक्ष्य परीक्षा में 85% नंबर प्राप्त करने का था। क्वेश्चन नंबर 177 में कहता है कि जो आर का टारगेट था, आर का जो टारगेट लक्ष्य था, आर का जो टारगेट था वो 85% नंबर लाना था। कितने नंबर लाना था, 85% नंबर लाना था। वह 450 अंक प्राप्त करता है। प्राप्त कितने करता है, आर आर प्राप्त करता है 450 नंबर, वो प्राप्त करता है 450 अंक। मैंने अंक लिखा, 450 अंक प्राप्त करता है, और लक्ष्य से 35%, और लक्ष्य से 35% चूक जाता है। लक्ष्य से 35%, मैं कह सकता हूं आर को प्राप्त कितना हुआ, आर को प्राप्त हुआ जब वो 35% से चूक गया तो 85% का टारगेट था, लेकिन 35% कम आए तो मिले कितने, प्राप्त हुए 50% नंबर। प्राप्त कितने हुए, 50%, 50% नंबर मिले उसको। तो हमसे पूछा है कि लक्ष्य को पूरा करने के लिए उसके प्राप्त अंकों में कितने प्रतिशत की वृद्धि होनी चाहिए। बस सवाल सोल्व हो जाएगा। भाई 50% प्राप्त किए, लेकिन नंबर कितने हैं, 450, तो मैं कह सकता हूं 50% बराबर किसके, वो है 450 के। 450 के, जीरो से जीरो 5 नम 45, तो कितना होगा, टोटल नंबर कितने होंगे, कुल नंबर जो पेपर होगा, कुल अंक थे उसके 900, कुल अंक कितने थे 900। मैं कह सकता हूं उसे 900 का 85% प्राप्त करना था। अब ध्यान देंगे एक बार, भाई उसका जो टारगेट था वो कितने का टारगेट था, वो था 900 का 85%, 85%, लेकिन प्राप्त कितना हुआ, प्राप्त हुआ 450। प्राप्त कितना हुआ, 450, तो 2 जीरो से 2 जीरो, प्राप्त कितने करने थे, 9 पंजे 45, हासिल 4 9 अट्ठे 72 और 4 76, तो कितने प्राप्त करने थे, 765। तो कितने अधिक प्राप्त करने होंगे, 450 से कितने अधिक प्राप्त करने होंगे, 5 का 5, 6 में से 5 जाएगा 1, और 7 में से 4 जाएगा 3, तो 315 नंबर और चाहिए उसे अपना टारगेट पूरा करने के लिए। 315 नंबर और चाहिए, लेकिन किस में ऐड करेगा, 450 में, और मल्टीप्लाई 100, यही तो होगा बिल्कुल। जीरो से जीरो, 5 नम 45, 5 दूनी 10, कितनी बार जाएगा, निकाल सकते हैं, 9 से 9 तिया 27, 9 तिया 27, 4 9 पंजे 45, 45 दूनी 70, 70% की उसे वृद्धि करनी होगी। तब इस क्वेश्चन में हमसे पूछा कि कितने परसेंट की वृद्धि करेगा, वो 70% की और वृद्धि करके अगर नंबर बढ़ाएगा तब उसके नंबर 85% पहुंच पाएंगे। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 178। क्वेश्चन को रीड कीजिएगा और करने की कोशिश करिएगा। क्वेश्चन नंबर 178 क्या कहता है, पढ़िएगा एक बार। ये कहता है स्कूल एक्स ने कुछ निश्चित संख्या में, क्वेश्चन नंबर 178 कहता है कि स्कूल एक्स, एक स्कूल एक्स है, एक स्कूल वाई है। स्कूल एक्स ने कुछ निश्चित संख्या में
विद्यार्थी एक परीक्षा में उपस्थित हुए और 30% विद्यार्थी अनुत्तीर्ण हुए। ध्यान देंगे एक बार, एक स्कूल एक्स है, एक स्कूल वाई है, एक स्कूल वाई है। मैंने कहा स्कूल एक्स में 100 छात्र थे, स्कूल एक्स में कितने छात्र थे? 100 छात्र थे और 30% फेल हो गए। इसमें से कुछ तो फेल हुए, कुछ हुए फेल और कुछ हुए पास, कुछ हुए पास। अब सवाल में कहा है 30% अनुत्तीर्ण हुए। जब 30% अनुत्तीर्ण हुए तो पास कितने हुए? 70%, तो 70 पास हुए। फिर कहता है x से 150% अधिक, x से 150% अधिक, 150 का मतलब है 250, 250 विद्यार्थी स्कूल y के समान परीक्षा में। तो स्कूल y में कितने विद्यार्थी हुए? 250 छात्र हुए, 250 छात्र y के स्कूल में हुए। इसमें भी कंडीशन यही निकल कर आएंगी, कुछ छात्र फेल होंगे और कुछ छात्र पास होंगे। भाई कंडीशन तो ये दो ही बनेगी, या तो कुछ विद्यार्थी फेल होंगे या कुछ पास होंगे। अब सवाल में कहा है उपस्थित हुए यदि x और y से उपस्थित कुल विद्यार्थियों में से 80% पास हुए। अब दोनों के मिलाकर, ध्यान देंगे एक बार, दोनों के मिलाकर, दोनों के मिलाकर कुल पास कितने हुए? मिलाकर जो पास हुए वे पास हुए दोनों कितने हैं? 350। 350 का टोटल कितने पास हुए? 80% पास हुए, 80% पास हुए। 2 जीरो से 2 जीरो, 45 चौके 140, तो मैं कह सकता हूं कुल 280 विद्यार्थी पास हुए। 280 में से 70 तो एक्स में पास हो गए, तो यहां पास कितने होंगे? 210, 210। अब जब 210 पास है तो फेल कितने हुए? 40, यहां पर फेल कितने हुए? 40। सवाल में पूछा है तो y से अनुत्तीर्ण विद्यार्थियों का प्रतिशत क्या है? तो y में 40 विद्यार्थी फेल हुए। ध्यान देंगे विद्यार्थी फेल कितने हुए? 40। कितने में से? टोटल 250 में से, और मल्टीप्लाई के 100। 0 से 0, 25 चौक 100, 4 चौक 16% विद्यार्थी ऐसे हैं जो y के अंदर फेल हुए। यही इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। ये आपका बेस्ट मेथड है दोस्तों इस सवाल को करने का। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 179 करने की कोशिश कीजिएगा एक बार, आसान सवाल है, आप कर पाओगे। 179 कहता है एक परीक्षा में 80% छात्र अंग्रेजी में। 179 ये कहता है इंग्लिश में, इंग्लिश में कितने? 80% छात्र, 80% छात्र उत्तीर्ण हुए, पास हुए, पास हुए। और 70% छात्र हिंदी में, हिंदी में कितने? हिंदी में हुए 70% छात्र, हिंदी में 70% छात्र पास हुए, 70% छात्र उत्तीर्ण हुए और 15% दोनों में अनुत्तीर्ण हुए। मैं कह सकता हूं इंग्लिश और प्लस हिंदी दोनों को मिलाकर कितने पास हुए? हिंदी, सॉरी हिंदी दोनों को मिलाकर जो फेल हुए वे फेल हुए 15% फेल हुए, 15% फेल हुए। अब सवाल में कहा है अनुत्तीर्ण, केवल एक विषय में उत्तीर्ण होने वाले छात्रों का प्रतिशत क्या है? केवल एक विषय में पास होने वाले छात्रों का प्रतिशत कितना है, हमें वो बताना है। इस क्वेश्चन की दोस्तों कंडीशन है, या तो आप सभी को फेल बनाइए या आप सभी को पास बनाइए। ये क्वेश्चन तभी सोल्व होगा, या तो सभी को पास बनाइए या सभी को फेल बनाइए। मैंने देखा इसमें फेल है, मैंने सभी को फेल बना लिया। अगर पास इतने हैं तो फेल कितने होंगे भाई? फेल होंगे 20%। और अगर यहां पर चेक किया पास इतने हैं तो फेल कितने होंगे? यहां पर फेल होंगे 30%। आप पास भी बना सकते हो, मैंने फेल बना दिया। अब इसका जो बेसिक मेथड होता है वो बेसिक मेथड मैं आपको बताता हूं, ध्यान देंगे एक बार। बेसिक मेथड होता है आप दो गोले बनाइए, दो गोले बनाइए। ये तो हो गया दोनों का, बोथ इंग्लिश और हिंदी दोनों का। ये हो गया हिंदी का, ये हो गया हिंदी का, और ये हो गया इंग्लिश का। ध्यान देंगे आप एक बार, हिंदी सॉरी हिंदी नहीं इंग्लिश, इंग्लिश। अब इंग्लिश में कितने? पहले आप दोनों को लिखिएगा, दोनों में कितने हैं? 15%। दोनों में फेल कितने? 15%। अब सवाल में कहा है कि
सवाल में कहा है इंग्लिश में कितने फेल हुए 20%, लेकिन उस 20% में आप ध्यान देंगे, उस 20% में ये 15 भी तो ऐड है। आप चेक करेंगे इंग्लिश में 20% फेल हुए तो 15% पहले से ही ऐड है, तो मैं कह सकता हूं कि 5% बचे होंगे, 5% केवल इंग्लिश में बचे होंगे। फिर इसमें कितने फेल है, हिंदी में है 30%, लेकिन 15 पहले से ही ऐड है, तो बचेगा कितना, 15% फेल यहां पर हुए होंगे। अब उसने पूछा है केवल, उसने पूछा है केवल एक सब्जेक्ट में, केवल एक सब्जेक्ट में, तो एक सब्जेक्ट में कितने फेल हुए होंगे, एक सब्जेक्ट में फेल पूछा है उसने, एक सब्जेक्ट में 15 ये और 5 ये, कितना होगा 15 और प्लस 5, 20% इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। यही इस क्वेश्चन का आंसर होगा। इस क्वेश्चन को मैं आपको डायरेक्टली भी करा सकता था, कैसे, आप इस 15 को 20 में से घटाइए बचेगा 5, इस 15 को 30 में से घटाइए बचेगा 15, दोनों को जोड़ दीजिए आपका आंसर आ जाएगा। तो इस क्वेश्चन को ऐसे भी कर सकते थे, लेकिन ये बिल्कुल बेसिक है, बिल्कुल ये आना चाहिए। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 180। क्वेश्चन को पढ़िएगा और करने की कोशिश कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 180 क्या कहता है, ये कहता है कि निधि ने गणित में 62, सेम ऐसा ही क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 180। निधि है कोई, निधि ने मैथ में कितने प्राप्त किए, मैथ में प्राप्त किए 62 नंबर, 62 नंबर, और विज्ञान में उसने 74 नंबर, साइंस में कितने प्राप्त किए, साइंस में प्राप्त किए 74 नंबर, 70 नंबर सॉरी 70 नंबर, और विज्ञान में 70 नहीं सॉरी मैथ में 62, अंग्रेजी में इंग्लिश में सॉरी विज्ञान में 74, विज्ञान में 74 और इंग्लिश में कितने प्राप्त किए, हम वो भी लिख देते हैं, इंग्लिश में किए 70 नंबर। अब सवाल में कहता है कि सामाजिक विज्ञान में उसका स्कोर क्या होना चाहिए, सामाजिक विज्ञान में उसका स्कोर क्या होना चाहिए ताकि उसे मिनिमम 68% नंबर मिल सके, उसे 68% नंबर मिल सके। हमसे पूछा है सोशल साइंस, सोशल साइंस में उसे कितने नंबर लाने होंगे, सोशल साइंस में उसे कितने नंबर लाने होंगे ताकि कुल जो है कुल वो 68% प्राप्त कर सके, 68% प्राप्त कर सके। आप ध्यान देंगे एक बार दोस्तों, इस क्वेश्चन को आसान बनाते हैं कैसे। एक तरीका तो है कि आप सभी को 100 नंबर मानिए तो आप कैलकुलेशन करेंगे, लेकिन मैं थोड़ा आसान बनाता हूं। मैंने लिखा मैथ, साइंस, इंग्लिश और सोशल साइंस, और यहां पर होगा आपका टोटल, यहां पर होगा कितना टोटल। मैंने नंबर माना एक 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 और एक, क्यों माना, क्योंकि आप 100 करेंगे रेशो बनाकर वो तब भी एक एक आएगा। टोटल कितने पेपर हुए, 4 पेपर, 4 के 4 पेपर में उसे लाना कितना है, 68% लेकर आना है, उसे कितना लेकर आना है, 68% लेकर आना है। अब यहां पर कितना बचा, यहां पर बचा, मैंने कहा यहां पर हुआ कितना, यहां पर हुआ 62, 74, 70, या तो आप इन सभी को जोड़िए और 68 मल्टीप्लाई 4 में से माइनस कर दीजिए, बात सेम होगी। लेकिन आप ऐसे करेंगे तो थोड़ा सा टाइम लग सकता है आपको। आप कैसे करेंगे दोस्तों, मैं आपको बताता हूं, ध्यान देंगे एक बार। ऐसे भी दोनों तरीके से आंसर आ जाएगा। मैंने कहा पेपर जो था, एक पेपर 100 नंबर का था, एक पेपर कितने का था, 100 नंबर का पेपर था। ये भी कुल कितने नंबर का पेपर था, 100 नंबर का पेपर था। ये भी कितने का था, 100 नंबर का। कुल कितने नंबर थे, कुल नंबर थे हमारे 400, कुल नंबर थे 400, क्योंकि 4 पेपर 100 के, तो 400 नंबर। हमें लाना कितना है, टोटल लाना है 68%। तो कुल कितने नंबर लाने होंगे, आप मल्टीप्लाई कीजिएगा, 4 अट्ठे 32 हासिल 3, 4 6 24 और 3 27। हमें नंबर चाहिए 272 नंबर चाहिए टोटल, हमें चाहिए कितने, 272 चाहिए। लेकिन हमारे आए कितने, 2, इन सभी को ऐड कीजिएगा और इसे माइनस कर देंगे। 2 और 4 6, 6 का 6, 6 और 7 13, 13 7 20। नंबर कितने आए भाई, 206 नंबर आए
206 चाहिए कितने 272, तो बस ये आप माइनस कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। 12 में से 6 जाएगा 6, यहाँ पर बचा 6, तो 66 नंबर सोशल साइंस के अंदर चाहिए। यही इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। 66 नंबर हमें चाहिए होंगे। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 181 181। सवाल को पढ़िएगा और बनाने की कोशिश कीजिएगा। अच्छा सवाल है, बिल्कुल आसान। रीड कीजिएगा एक बार क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 181 सॉरी 181। बिल्कुल। सवाल में कहता है एक परीक्षा में श्रेया ने गणित में 90 में से, ध्यान देंगे एक बार, 181 में कहता है श्रेया कोई लड़की है, उसने मैथ में कितने प्राप्त किए। आप सवाल को करिएगा, कुल नंबर कितने में से आए। कुल नंबर थे 90 नंबर का पेपर था, और उसने प्राप्त कितने किए। उसने प्राप्त किए कितने, मैं डायरेक्ट निकालता हूं, चलिए छोड़िए, आप ऐसे मत कीजिएगा। हमने लिखा मैथ में पेपर था, कुल नंबर कितने का 90 का, मिले कितने 84, तो कितने परसेंट नंबर उसको मिले 90/100, यही तो मिला। बिल्कुल 0 से 0। अब हम डिवाइड करते हैं 840 को 90 से, 840 को 9 से, 9 नम 81 बचेगा, 3 9 या 27। में कह सकता हूं लगभग 93% मैंने आपको उसे प्राप्त हुआ। आगे कहा है विज्ञान में साइंस में कितना प्राप्त हुआ। साइंस में 50 में से 45 नंबर प्राप्त हुए। 50 में से मल्टीप्लाई 100, परसेंटेज में कितना हुआ, 50 दूनी 100, 45 दूनी 90% उसे प्राप्त हुआ। फिर कहता है कंप्यूटर में 25 में से 23, कंप्यूटर में कितना प्राप्त हुआ, 25 में से 23 नंबर प्राप्त हुआ। 23 नंबर मल्टीप्लाई 100, तो 23 चौक 92% उसे प्राप्त हुआ। फिर उसके बाद कहता है कि इंग्लिश में बात करते हैं इंग्लिश की, तो इंग्लिश में उसे जो प्राप्त हुआ वो 80 में से 68 नंबर 68 नंबर प्राप्त हुआ। 80 में से मल्टीप्लाई 100, 20 पंजे 100, 20 चौक 80, 4 से काटेंगे 17 चौक 68 और 17 पंजे 85% उसे नंबर प्राप्त हुए। सवाल में कहता है कि हासिल किए श्रेया ने किस विषय में सबसे अधिक प्रतिशत अंक प्राप्त किए, तो किस में किए, मैथ में। मैथ हमारा आंसर हो जाएगा, जो हमारा ऑप्शन कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 182 करने की कोशिश कीजिएगा। एक बार सवाल को पढ़िएगा और सोल्व करने की कोशिश कीजिएगा। क्वेश्चन में कहता है 140 प्रश्नों वाली एक परीक्षा में 182 में कहता है कुल नंबर कितने थे। कुल अंक थे 140, कुल अंक थे 140। सवाल में कहता है एक अभ्यर्थी ने पहले कितने प्रश्न सोल्व किए 80, तो शेष कितने प्रश्न बचे, शेष बचे 60 प्रश्न, शेष कितने बचे 60 प्रश्न बचे। मैं इनका रेशो भी बना सकता हूं। फिर कहता है यदि परीक्षा में 60% अंक प्राप्त करने के लिए, परीक्षा में 60% अंक प्राप्त करने के लिए 80 प्रश्नों में से 70% का सही उत्तर दिया। 80 प्रश्नों में से, तो मैं रेशो बनाता हूं, 20 दिया 60, 20 चौक 80 और 20 सते 140। चलो रेशो बनाया हमने। अब सवाल में कहा है कि उसने 80 प्रश्न तो यहां थे, इसमें से 70% का सही जवाब दिया, 70% का सही जवाब दिया। फिर कहता है तो उसे परीक्षा में 60% नंबर कितने प्राप्त करने हैं, कुल 60% प्राप्त करने, तो शेष प्रश्नों में से कितने परसेंट का सही उत्तर देना होगा। आप कैलकुलेशन कीजिए, हम निकालते हैं कुल अंक। तो इसके बराबर है 7 छंग 42, 420 बराबर 7 चौक 28, 280 और प्लस 3x। इसे आप इधर ले जाइए तो 3x बराबर होगा 420 माइनस 280, घटाएंगे 0, 12 में से 8 जाएगा 4, 3 में से 2 जाएगा 1, 140/3, तो x बराबर आया 140/3। 3 से आप भाग लगाएंगे, 3 चौक 12 बचेगा 2, 3 छंग 18, 46 सही 2/3% इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, जो हमारा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 183 183।
आप इस क्वेश्चन को भी इजीली बना सकते हैं। ये क्वेश्चन देखने में थोड़े बड़े लगते हैं पर लेकिन होते आसान हैं। आप करने की कोशिश कीजिएगा। एक विषय के 180 अंक, सेम ऐसा ही क्वेश्चन है जैसे मैंने आपको अभी कराया है, क्वेश्चन नंबर 183। सवाल में कहा है कुल अंक कितने हैं, कुल अंक, तो कुल अंक है 180। कुल अंक कितने हैं, 180, जिसमें से अंकों में परीक्षा में 75% थ्योरी के। उसने कहा थ्योरी के कितने हैं, थ्योरी के जो नंबर है वो 75% है। थ्योरी के नंबर है 75%। फिर क्वेश्चन में कहता है थ्योरी के लिए और शेष प्रोजेक्ट कार्य के लिए, तो शेष प्रोजेक्ट कार्य के लिए, शेष नंबर प्रोजेक्ट के लिए, मैं कहता हूं शेष प्रोजेक्ट के लिए होगा, प्रोजेक्ट, शेष प्रोजेक्ट के लिए नंबर दिए जाते हैं। शेष बचा कितना, 25%, 25%। अब सवाल में कहता है आवंटित किए जाते हैं बिना थ्योरी में 60% अंक प्राप्त करते हैं, तो कितने नंबर, भाई 75% दिए जा रहे तो कितने दिए जाएंगे, मैं निकाल सकता हूं यहां पर कितने होंगे, 180 का 75% को 3/4, 4 से काटेंगे 75 बार, तो जाएगा 45 चौके 180, 45 दिया 135 नंबर तो मिले थ्योरी में, 135 में से दिए जाते हैं थ्योरी में, बचा कितना 45 नंबर, 45 नंबर में से जाएंगे किस में से, वो जाएगा प्रोजेक्ट में से। अब हम कह सकते हैं टोटल 180 नंबर है, आप रेशो बनाइए उसी से आपका आंसर निकल जाएगा। कैसे, ध्यान देंगे एक बार, मैं डिवाइड करता हूं 45 से, 45 ही कम 45, 45 दिया 135 और 45 चौक 180, सवाल हो गया हमारा। अब सवाल में कहता है कि वीना थ्योरी में 60% अंक लाती है, तो 60% लाती है तो 60 की मल्टीप्लाई करिए। फिर कहता है और विषय में, पूरे विषय में उसके टोटल 62% नंबर आते हैं, 62, तो उसने पूछा है कि प्रोजेक्ट में उसे कितने परसेंट नंबर अंक चाहिए। हम निकाल सकते हैं, कैलकुलेशन कीजिएगा, 4 दूनी 8 और 4 6 24, 248 बराबर 36 18, 180 और प्लस x, प्लस आप इसे इधर ले जाइए तो x बराबर होगा 248 माइनस 180, कितना बचेगा, ये बचेगा 8, 14, 14 में से 8 जाएगा 6, 68% उसको नंबर चाहिए। यही इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, 68, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 184, क्वेश्चन को पढ़िएगा और बनाने की कोशिश कीजिएगा। सवाल कहता है कि एक इंजीनियरिंग संस्थान में एक विद्यार्थी के ग्रेड का मूल्यांकन आंतरिक परीक्षण, चलिए ध्यान देंगे एक बार, क्वेश्चन नंबर 184, आंतरिक परीक्षण, में शॉर्ट में लिखूंगा आंतरिक परीक्षण। चलिए आंतरिक परीक्षण 30%, 30% और असाइनमेंट, असाइनमेंट के कितने, इसके भी 30% और बाह्य परीक्षा, बाह्य परीक्षा, बाह्य परीक्षा, बाह्य परीक्षा के आपके 40% के आधार पर किया जाता है। टोटल कितने नंबर होंगे, टोटल बस आपको क्वेश्चन में कुछ नहीं करना, टोटल होंगे 100, 30 और 30 60 और 40 है। सो आप इनका रेशो बनाइए, आपका सवाल का आंसर आ जाएगा। कैसे रेशो बनाया, 0 0 0 और 1 0, तो मैं कह सकता हूं 3 रेशो 3 रेशो 4 रेशो 10, सवाल हो गया हमारा। अब कहता है क्या, वो कहता है के आधार पर किया जाता है, यदि किसी विद्यार्थी ने आंतरिक परीक्षा में 90% नंबर पाए, 90% का मतलब 90 की गुना, और असाइनमेंट में 95% नंबर पाए, 95 की मल्टीप्लाई, और बाह्य परीक्षा में 75% अंक प्राप्त किए, इसमें 75% अंक प्राप्त किए, तो हमसे पूछा है कि टोटल में से कितने परसेंट नंबर प्राप्त किए, हमसे ये पूछा है, आपको कैलकुलेशन करनी है। 9 तिया 27, 270 और प्लस 3 पंजे 15, 3 नम 27 और 1 28 और प्लस 75 चौक 300, 75 चौक 300 बराबर किसके, 10x के। बस ये सोल्व करना है, तो 5 का 5, 5 का 5, 8, 8 और 7 15, 15 का 5 हासिल 1, 3 और 1 4 और 2 6 और 2 8, तो कितना आया 855, कितना आया 855 बराबर किसके, 10x के, तो कितना जाएगा, x बराबर आएगा
x बराबर 85.5% उसे नंबर लाने होंगे। यही इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, जो हमारा ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 186 वो सॉरी 185। आप क्वेश्चन को पढ़िएगा और बनाने की कोशिश कीजिएगा। आप इस क्वेश्चन को आसानी से बना सकते हो। एक परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए 185 में कहता है एक परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए कुल अंकों में से 340 अंक प्राप्त करना आवश्यक है। भाई हमने कहा कुल नंबर हमें नहीं पता, कुल अंक हमें नहीं पता, लेकिन पास होने के लिए आवश्यक जो है ना, पास के लिए आवश्यक नंबर, पास के लिए आवश्यक नंबर 340 है। 340 है कि अगर 340 नंबर नहीं आए तो वह फेल हो जाएगा। अब कहता है एक छात्र को 244 अंक प्राप्त हुए। एक छात्र को प्राप्त कितने हुए? उसे प्राप्त हुए 244 नंबर। 244 नंबर प्राप्त हुए और उसे कुल अंकों के 12% से अनुत्तीर्ण घोषित कर दिया गया। मैं कह सकता हूं कि उसे कुल अंकों के 12% से फेल घोषित कर दिया गया। भाई वो फेल हो गया कितने अंक, कितने से? 12% से फेल हो गया। अगर मैं कहूं कि वो और नंबर ले आता, कितने? 240 और इसके बीच के डिफरेंस और ले आता तो वो 12% के बराबर हो जाता। तो मैं कहूंगा 10 में से 4 जाएगा 6, यहां बचेगा 3, 13 में से 4 जाएगा 9। अगर वो 96 नंबर और ले आता तो वो पास हो जाता। तो 96 नंबर का मतलब है वो 12% और ले आता। 12/100 बराबर किसके? 96 के। ये तो होता 12×8 = 96। तो कुल नंबर कितने होंगे? कुल नंबर, कुल अंक होंगे यहां से 800। कुल अंक कितने होंगे? 100×8 = 800 और 100×8 टोटल नंबर होंगे। पूछा क्या है? सवाल में पूछा है कि अधिकतम कुल अंक कितने प्राप्त हो सकते हैं। तो बस यही हमसे पूछा है, अधिकतम अंक 800 ही होंगे। यही इस क्वेश्चन का आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 186। 186 आप क्वेश्चन को पढ़िएगा और बनाने की कोशिश कीजिएगा। 186 कहता है कि एक छात्र को छात्र ए को बी से 25 अधिक अंक मिलते हैं। तो 186 में कहता है कि ए को बी से 25 अधिक, ए को अधिक मिलते हैं, बी से 25 ज्यादा है। बी से 25 ज्यादा मिलते हैं तो उन दोनों का डिफरेंस 25 का। फिर कहता है मिले और ए के अंक, ध्यान देंगे एक बार, ए के जो अंक हैं वो उन दोनों के ए प्लस बी के योग का उन दोनों के अंकों के योग के 60% के बराबर है। बस यही सवाल था और कुछ भी नहीं है। 20×3 = 60 और 20×5 = 100। तो मैं कह सकता हूं कि ए बराबर होगा 3 या ए बराबर होगा 3 और ए प्लस बी यहां से लेंगे, ए प्लस बी बराबर होगा 5। ए प्लस बी बराबर होगा 5। तो सवाल तो सोल्व हो गया। अगर ए का मान 3 है, मैं इसमें रख देता हूं, तो बी का मान कितना होगा? 2। बी का मान कितना होगा? 2। सवाल हो गया। दोनों का अंतर कितने का है? अंतर आया 1 का। और वहां अंतर कितने का दिया है? 25 का। 1 का मान आया 25। पूछा क्या है सवाल में? सवाल में ए और बी के अलग अलग पूछे, तो आप 25 की 3 में मल्टीप्लाई कीजिए और 2 में। 25 दिया 75 और 25 दूनी 50। इस क्वेश्चन का राइट आंसर आ जाएगा, जो हमारा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 187। आप सवाल को पढ़िएगा और बनाने की कोशिश कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 187। 187 क्या कहता है? ये कहता है एक परीक्षा में 20% अंक प्राप्त करने वाला
क्वेश्चन कहता है, सॉरी सॉरी दोस्तों, माइक बंद था तो मैं माइक ऑन कर देता हूं एक बार। क्वेश्चन कहता है, क्वेश्चन नंबर 187 कहता है कि एक परीक्षा में 20% अंक प्राप्त करने वाला एक छात्र 30 अंकों से फेल हो जाता है। मैं ऐसे क्वेश्चन आपको करा चुका हूं। प्राप्त कितने किए? उसने प्राप्त किए 20%। और फेल कितने से हुआ? वो फेल हुआ 30 अंकों से। 30 अंक कम लेकर आया। अंक क्या लेकर आया? वो कम। फिर कहता है एक अन्य छात्र 32% प्राप्त करता है। प्राप्त कितने करता है? 32%। लेकिन सवाल में कहता है कि 42 अंक अधिक लेकर आता है। पास होने से भी 42 अंक अधिक लेकर आता है। अंक अधिक। और मैंने आपको लिखवाया है, जब भी कम और अधिक दें तो इनका तो योग होगा। योग कितना हो जाएगा? 2 और 4 और 3 7, 72। इनका निकालेंगे अंतर। इनका निकालेंगे अंतर। तो अंतर कितने का होगा? इनका अंतर होगा कितने का? इनका अंतर होगा 12 का। 12%। तो हम यहां से कुल नंबर निकाल सकते हैं। तो 12 छिक 72। 1% बराबर आया 6 के। तो 100% किसके बराबर होगा? मल्टीप्लाई 100 तो 600 के। और यही हमसे पूछा है कि अधिकतम अंक कितने थे परीक्षा में? वो 600 थे। यही इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 188। 188 आप इस क्वेश्चन को बनाने की कोशिश कीजिएगा दोस्तों। क्वेश्चन को पढ़िएगा और बनाने की कोशिश कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 188 कहता है कि एक परीक्षा में 200 प्रश्न होते हैं। 188 कहता है कि एक परीक्षा में 200 कुल प्रश्न कितने हैं? कुल प्रश्न है 200। 200 कुल 200 प्रश्न हैं। अनामिका ने पहले 70 प्रश्नों में से उसने फर्स्ट जो 70 प्रश्न थे उनमें से 40% का सही उत्तर दिया। 40% का सही उत्तर दिया तो 40 की मल्टीप्लाई। और परीक्षा में 59.5% अंक प्राप्त किए। तो कितने नंबर प्राप्त किए? टोटल 200 में से 59.5% अंक प्राप्त किए। तो आप इसकी मल्टीप्लाई यहां पर कीजिए। करने के लिए उसे शेष 130 प्रश्न में से शेष कितने प्रश्न बचेंगे? वो बचेगा 130। 130 प्रश्नों में से कितने प्रतिशत का सही उत्तर देना होगा? तो मैंने कहा x प्रतिशत का। आपको सिंपल मल्टीप्लाई करनी है। मैंने इसका रेशो बनाया 0 0 0। बस कैलकुलेशन कीजिएगा एक बार। 0 2 पंजे 10, 2 नम 18 और 1 19, 2 पंजे 10 और 1 11। एक अंक पर दशमलव तो कितना आएगा? 1190 बराबर 7 चौक 28, 280 और प्लस 13x। ये सोल्व करना है। ये होगा 13x बराबर 1190 माइनस 280। तो कितना बचेगा? 0। 9 में से 8 जाएगा 1, 11 में से 2 जाएगा 9 और बटे 13। 13 सत्ते 91। तो 70% का उसे सही उत्तर देना होगा, तभी हम उसे बता पाएंगे कि उसके 59.5% नंबर आए हैं। यही इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 189। 189 आप क्वेश्चन को पढ़िएगा और सवाल करने की कोशिश कीजिएगा दोस्तों। 189 क्या कहता है? विश्वविद्यालय परीक्षा में 500 अंकों के, यानी कि मैक्सिमम तो 500 नंबर थे। मैक्सिमम नंबर, अधिकतम अंक कितने थे? अधिकतम थे हमारे 500 नंबर। अधिकतम 500 नंबर थे। 500 अंकों वाली परीक्षा में मोहित को सुरेंद्र से, आप ध्यान देंगे, एक मोहित है, एक सुरेंद्र है। सुरेंद्र है से 20% अधिक, एक ललित है और एक दर्शन है। 4 व्यक्ति है। टोटल नंबर पेपर है 500 नंबर का। सवाल में कहता है मोहित को सुरेंद्र से 20% अधिक। मैं डायरेक्टली लिखता हूं कि 20% को हम क्या लिख सकते हैं? 1/5। तो अधिक मोहित को सुरेंद्र से 20% अधिक। तो अगर सुरेंद्र को 5 मिले तो इसको 6 मिले होंगे। फिर कहता है सुरेंद्र को ललित से, मोहित को सुरेंद्र, हाँ, मोहित को सुरेंद्र से 20% अधिक। सुरेंद्र को ललित से 20% अधिक। ललित को अगर 5 मिले तो इसे कितने मिले होंगे? 6। फिर कहता है दर्शन को, सॉरी, ललित को दर्शन से 15% कम। तो 15% को हम लिख सकते हैं 3/20। तो अगर इसे 20 मिले तो इसे कम मिले 17। इसे मिले 17 क्योंकि 15% कम मिले। 15% क्या मिले? कम।
15% कम मिले तो माइनस करना होगा, बस आपको कैलकुलेशन करनी है। सवाल में पूछा है कि यदि मोहित को 366 नंबर मिले, यदि मोहित को 366, तो इस 6 को आप यहां लिख दीजिए, इस 17 को यहां भी, इस 17 को यहां भी, इस 5 को यहां, इस 5 को यहां और इस 5 को यहां। कैलकुलेशन करते हैं, मोहित को कितने मिले, 6 छंग 36 और 17, 17 छिक्का 102 का 2 हासिल 10, 17 ते 51 और 10 61। मोहित को, दर्शन को कितने मिले, 25 दूनी 50 तो 500। बस हमसे यही तो पूछा। उसने कहा है कि मोहित को तो मिले 366, तो इसका मान तो दिया है 366 के इक्वल। उसने कहा है कि मोहित तो दर्शन को कितने अंक प्राप्त होंगे, कितने प्रतिशत अंक प्राप्त होंगे, हमसे ये पूछा है। आप सोल्व करने की कोशिश करेंगे तो हमें निकालना होगा, ऐसे कीजिएगा एक बार, 612 बराबर 366 के, तो एक का मान आएगा 366 बटे 612 की। और हमसे पूछा कि इसका, आप मोहित का निकाल लीजिए तो कितना आएगा, 366 गुना 500 और बटे 612, 612, 6 से डिवाइड करता हूं, 6 कम 6, 6 दूनी 12, 6 से इसे डिवाइड करते हैं, 6 छंग 36, 6 कम 6, 102 और ये आप डिवाइड कीजिएगा, 2 से डिवाइड करते हैं 250, 2 से इसे डिवाइड करते हैं 51, 51। तो कितने नंबर आए इसके निकलकर, इसके नंबर आए, आप इसकी मल्टीप्लाई कर सकते हैं, लेकिन उसने कहा है दशमलव में, तो हम निकाल लेंगे। अब तो हम निकाल सकते हैं, कैसे, 0 0, 25 ही कम 25 और 25 छिक्का 150, 150 और 2 152, 152 और बटे 51, बटे 51। लेकिन हमसे ये नहीं पूछा दोस्तों, हमसे पूछा है टोटल नंबर कितने थे, इतने तो उसने प्राप्त किए, टोटल नंबर थे 500, तो टोटल नंबर थे 500 और गुना 100, बस सवाल सोल्व। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, आप कैलकुलेशन कीजिएगा एक बार, 5 से डिवाइड करते हैं, 5 दिया 15 बचा, कुछ नहीं बचा, और 0 5 पंजे 25, 5 पंजे 25, ये आया निकलकर। 51 से भाग करते हैं, 51 से कितनी बार जाएगा, 3050, 51 से जाएगा 6 बार, ये जाएगा लगभग 6 टाइम्स। 1 मिनट दीजिएगा दोस्तों। ठीक तो है। कितने नंबर प्राप्त किए, कितने नंबर प्राप्त किए, अगर मैं कहूं तो इतने नंबर वो लेकर आया, फिर भी लगभग में ही जाएगा। चलिए पूरा निकालते हैं पहले दोस्तों इसको, इसे हम पहले पूरा सोल्व करते हैं, तो कितना आएगा, 15,250 और बटे 51, 51 से जाएगा 3 बार तो नहीं जाएगा, 2 बार जाएगा, 51 दूनी 102, बचेगा 50, 505 हो गया, फिर जाएगा 9 बार, फिर 9 पंजे 45, 9 कम 9, 9 पंजे 45, 459, 15 में से 9 जाएगा 6, यहाँ पर बचा कितना, 9, 9 में से 4, फिर 60 हो गया, तो कितना होगा, फिर 9 बार जाएगा, तो हम कह सकते हैं लगभग 299, हम कह सकते हैं इसने लगभग 299 नंबर प्राप्त किए। हमसे प्रतिशत में पूछा है, तो 299 का बटे 500 और मल्टीप्लाई 100, हमसे ये निकलना है, तो 2 जीरो से 2 जीरो, 5 से काटेंगे, 5 पंजे 25, 5 पंजे 25, बचेगा कितना यहाँ पर, 4, 5 नम 45, 59.80%। ए ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, जो हमारा करेक्ट होगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 190, 190। क्वेश्चन को पढ़िएगा दोस्तों और बनाने की कोशिश कीजिएगा। ये यहाँ से अच्छे क्वेश्चन स्टार्ट होते हैं, क्योंकि चुनाव में कुछ क्वेश्चन ऐसे भी आ जाते हैं जो हमसे बन जाते हैं, कुछ ऐसे आते हैं जो नहीं बन पाते। क्वेश्चन नंबर 190 में क्या कहता है, आप सवाल को ध्यान से पढ़िएगा दोस्तों। ये कहता है, चमनलाल, अरशद और जगजीत, चमनलाल, अरशद और जगजीत 3 व्यक्ति है। सिंह ने कोई चुनाव लड़ा, मतदान के सभी वोट जो थे वो वैध थे, वैलिड थे। अरशद को कुल वोटों का 35% मिला, इसे कुल वोटों का 35% मिला, 65%, वो सॉरी 35% मिला। टोटल कितना था, 100%, और तीनों में बटेगा क्योंकि 100% वैलिड वोट है। ठीक है, आगे कहता है कि चमनलाल को
प्रत्येक 35 में से 14 वोट मिले। चमन लाल को कितने परसेंट मिले? प्रत्येक 35 में से 35 वोट में से 14 वोट मिले तो कितने परसेंट मिले होंगे भाई? मैं निकाल सकता हूं, 7 दूनी 14 और 7 पंजे 35, 5 से काटेंगे 20 बार, 20 दूनी 40% चमन लाल को वोट मिले। तो शेष किसे मिले? 40% और 35 कितना हुआ? 75, तो 25% इसे मिले होंगे ना। अब सवाल में कहता क्या है? वो कहता है कि विजेता को सबसे कम पाने वाले वोट से विजेता को कितने, ये तो विजेता हुआ भाई, विजेता को सबसे ज्यादा मिले होंगे तो ये विजेता है, और सबसे कम किसे मिले? इसे मिले। तो दोनों का जो अंतर है वो अंतर दिया हुआ है, कितने का है? 15% का, 15% का। तो 15% बराबर उसने कहा है कितने तुलना में इतने अधिक थे? 4950 अधिक थे। बस सवाल सोल्व। 15 से डिवाइड करते हैं, 15 तिया 45, 4 15 तिया 45, 1 का मान आया कितना? 33। हमें चाहिए 1% बराबर है 330 के, हमें चाहिए 100% की वैल्यू। तो 100 की वैल्यू कितनी होगी? वो होगी 33,000। टोटल 33,000 वोट थे। यही इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 191। क्वेश्चन को पढ़िएगा और बनाने की कोशिश कीजिएगा। अच्छा सवाल है दोस्तों, थोड़ा आपको कंफ्यूज भी कर सकता है। आप एक बार कोशिश जरूर कीजिएगा क्वेश्चन को बनाने की। चलिए, दो उम्मीदवार के बीच एक चुनाव में दो उम्मीदवार के बीच एक चुनाव में पराजित उम्मीदवार ने डाले गए वैध मतों का 42% हासिल किया। आप ध्यान देंगे क्वेश्चन नंबर 191 में क्या कहता है कि जो भी वैलिड वोट थे, जो वैध मत थे, वैलिड वोट का एक उम्मीदवार ने तो 42% प्राप्त किया, तो दूसरे ने कितना किया होगा? दूसरे ने 58% प्राप्त किया होगा। बताइए, यहां से किया होगा या नहीं किया होगा? बिल्कुल। अब वो कहता है कि हासिल किया, और वह 7,68,400 मतों से चुनाव हार गया। तो हारा कितने से? आप ध्यान देंगे एक बार, वो चुनाव हारा 16% से, 16% से, लेकिन उसने दिया है 7,68,400, 7,68,400, यही तो दिया है उसने। बिल्कुल। तो हम 1% का मान निकाल सकते हैं। 1% का निकालेंगे, 16 से आप डिवाइड कीजिएगा, 16 तिया 48, 16 चौक 64, 16 चौक 64, बचा कितना यहाँ पर? 12, 128, 16 अट्ठे 128, फिर यहाँ 4 उतारा नहीं बहानी चलेगी, 40, 16 दूनी 32, 16 8 और 16 पंजे 80। तो 1% की वैल्यू ये है, 1% बराबर आया ये। तो हमें चाहिए 100%, तो 100% कितना होगा हम निकाल सकते हैं। 1% की वैल्यू है ये, तो हम 100% की वैल्यू निकालते हैं तो कितना आएगा? 1 बराबर निकल कर आएगा 100। इसे हम लिख सकते हैं बटे 100 भी तो कर सकते हैं। प्रतिशत हटा देंगे तो 48 0 25 00। बताइए, यहां तक कोई दिक्कत नहीं। अब सवाल में कहता है आगे, चुनाव हार गए यदि 82,560 मतों को अमान्य घोषित कर दिया गया। भाई इससे पहले क्या हुआ? 82,560 वोट जो थे ना वो अमान्य थे, अमान्य खराब हो गए थे, जिन्होंने दो किन्हीं कारणों से दो पर निशान लगा दिया या कुछ कर दिया, गलत वोट हो गए। तो टोटल कितने वोट हुए? भाई टोटल तो यहां पर निकल कर आएगा। अब हम टोटल निकाल सकते हैं। टोटल कितना होगा? 480 2500, यही तो होगा 480 2500। अब हम निकालेंगे तो कितना होगा? हम इसमें ये वाले भी ऐड कर देते हैं, 82,560, 82,560 करते हैं, एक बार ऐड कर देते हैं तो कितना आएगा? कुल डाले गए मत आ जाएगा 0 6 5 और 5 10 हासिल 1, 4 और 1 5 और 8 और 8 और 4, ये आया कुल डाले गए वोट। ये आया कुल डाले गए वोट। कुल डाले गए वोट, कुल डाले गए वोट कितने थे? ये था 48,85,060। ठीक है। अब सवाल में कहता क्या है? और लोगों ने अपना मत, सॉरी इतने मतों को अमान्य घोषित कर दिया और 20% लोगों ने अपना मत नहीं दिया। तो जब 20% ने अपना मत नहीं दिया
तो आप कह सकते हैं कि ये 80% की वैल्यू होगी। भाई अगर यहां पर आप ध्यान दीजिएगा, एक बार 100% था, इसमें से 20% ने अपना मत नहीं दिया, तो यहां बचा कितना 80%। 80% में से भी इतने परसेंट वोट खराब हो गए, इतने परसेंट वोट क्या हो गए, खराब हो गए। जब इतने परसेंट वोट खराब हो गए तो वैलिड वोट तो यहां पर बचेगा, वैलिड वोट क्या होगा, यहां पर बचकर आएगा, वो वोट इसमें बटेगा और उससे ही हार जीत होगी। यही तो क्वेश्चन था। अब सवाल में जो कहा है आप उस पर ध्यान दीजिएगा। उसने कहा 20% लोगों ने अपना मत नहीं डाला। जब 20% लोगों ने अपना मत नहीं दिया, 20% लोगों ने अपना मत नहीं दिया, ठीक है, नहीं दिया, तो अमान्य, तो अमान्य मत लोगों द्वारा नहीं डाले गए मतों के, अमान्य मत लोगों द्वारा नहीं डाले गए मतों के, तो आप इसे भी निकाल सकते हैं। आप कह सकते हैं यहां से कि कितने लोगों ने मत नहीं डाला, मत नहीं डालने वाले, मत नहीं डालने वाले, मत नहीं डालने वाले कितने व्यक्ति होंगे। भाई मत नहीं डालने वाले कितने व्यक्ति होंगे, आप निकाल सकते हैं, वो होगा 48 85 060 का कितना 1/5 या 20%, 20%। दो जीरो से दो जीरो, आप दो की मल्टीप्लाई कीजिएगा, 2 छिक 12, 2 पंजे 10 की जीरो, हासिल 1, 2 अट्ठे 16 और 1 17, 2 अट्ठे 16 और 1 17, 2 चौक 8 और 1 9। इतने लोगों ने अपना वोट नहीं दिया। अब सवाल में हमसे प्रतिशत पूछा है, कहीं किसका, कि जितने वोट अमान्य थे, 82,560 वोट अमान्य थे, ठीक है, और जितने लोगों ने मत नहीं डाला उसका कितना प्रतिशत है, तो 97,012, सॉरी, इसका कितना परसेंट होगा हमसे ये पूछा है। 82,560 किसका, सॉरी सॉरी दोस्तों, ये नहीं निकल के आएगा, सॉरी 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 1/5 ये नहीं आएगा यहां से। आप ध्यान देंगे एक बार, सवाल अच्छा है दोस्तों। मैंने आपको बताया कि ये 20% तो खराब हो गए, पहले हमें 100% की वैल्यू चाहिए, तो ये मान किसका आया 80% का, तो 80% बराबर किसके होगा, 80% का मान उसने हमें कितना दिया है 48 48 50, सॉरी 488 5060 ये दिया है। तो हमें चाहिए कितने का मान, हमें चाहिए 20, 100% का मान निकालिए आप पहले। 100% का मान कैसे निकालेंगे, मैंने 4 से डिवाइड किया, 4 से आएगा 20 बार 20%, तो 4 से मैं इसे भी डिवाइड कर लेता हूं, कितनी बार जाएगा, 4 से 4 ही कम 4, 4 से जाएगा 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, और 4 से जाएगा 4 ही कम 4, 4 दूनी 4 ही कम 4, एक बचा 10, 4 दूनी 8, 2 बचा 26, 4 छिक 24 और 4 पंजे 20, 4 पंजे 20। हमें चाहिए 100% की वैल्यू, तो 100% की वैल्यू ये 20% की वैल्यू है, ये किसकी वैल्यू है 20% की, तो भाई मुझे 20% की ही तो चाहिए, तो 20% की वैल्यू मैंने यहां से निकाल दी, मैंने 20% की वैल्यू यहां से निकाल दी। अब हम कह सकते हैं कि वोट कितने खराब हुए थे, वो हुए थे 82,560, 560, और किसका, जो 20% ने मत नहीं डाला वो कितने थे 12 21 265 और मल्टीप्लाई 100। तो अब निकाल सकते हैं, तो कितना आंसर निकल कर आएगा, अगर मैं कहूं तो 12 सते 84, 7 बार तो नहीं जाएगा, तो 12 छिक 72, लगभग 6 बार जाएगा, तो 6 एक ही ऑप्शन में है 6.8%। एक अच्छा सवाल है दोस्तों, आप इस क्वेश्चन को जरूर जरूर कीजिएगा, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन मेंस में भी आते हैं। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 192, 192 करने की कोशिश कीजिएगा एक बार। 192 क्या कहता है, 192 कहता है, दो उम्मीदवार पी और क्यू ने एक साथ चुनाव लड़ा, पंजीकृत। चलिए मैं इस क्वेश्चन को आपको एक लाइन में भी सोल्व करवा सकता हूं दोस्तों, 192 को हम एक लाइन में भी कर सकते हैं, लेकिन 1 मिनट दीजिएगा दोस्तों। ध्यान देंगे एक बार,
192 को हम एक लाइन में भी सोल्व कर सकते हैं। कैसे? P और Q ने एक साथ चुनाव लड़ा, एक P है एक Q है। अब कहता है कि पंजीकृत मतदाताओं में से 70% मतदाता P के समर्थक है, तो 70% P के समर्थक है तो 30% Q के समर्थक होंगे, 30% Q के समर्थक होंगे। अब वो कहता है कि यदि P के 60% समर्थक, P के भी 60% यानी कि 70 के 60% समर्थक, 60% समर्थक हो और Q के 30% समर्थक हो, तो Q के 30% समर्थक कितने होंगे? 30 का 30% समर्थकों से यह उम्मीद की जाती है कि वह P को वोट देंगे। मैंने कहा ये जो दोनों हैं ये P को वोट देंगे। ये किसे वोट करेंगे? P को वोट देंगे, P को वोट देंगे तो कितने प्रतिशत पंजीकृत मतदाताओं से उम्मीदवार P को वोट देने की उम्मीद करता है? बस यही क्वेश्चन है। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, इधर भी 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, यहां भी क्या होगा? 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, तो कितना होगा? 7 छंग 42 और प्लस 3 तिया 9, 42 और 9 51% ऐसे उम्मीदवारों से उम्मीद की जाएगी जो कहेंगे कि हम P को वोट देंगे। ये क्वेश्चन था हमारा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 193। आप क्वेश्चन को पढ़िएगा और सवाल को बनाने की कोशिश कीजिएगा। इस क्वेश्चन को भी हम एक लाइन में सोल्व कर सकते हैं। बस केवल आपके साथ क्या होना चाहिए? आपको समझ होनी चाहिए कि क्वेश्चन स्टार्ट कहां से करना है। क्वेश्चन नंबर 193 आप ध्यान देंगे, सवाल को पहले पढ़िएगा। ये कहता है एक निर्वाचन क्षेत्र की निर्वाचक नामावली में शामिल हुए लोगों में से 85% ने चुनाव के दौरान अपने मत डाले, चुनाव के दौरान अपने मत डाले। चलिए मैं यहां पर लिख देता हूं कि चुनाव के दौरान, आगे बढ़ते हैं, चुनाव मत डाले गए मतों में से 10% अवैध घोषित कर दिए गए। यदि मतदाता सूची में 3 लाख लोग शामिल थे तो सूची में कितने शामिल थे? सूची में कुल कितने लोग थे? 3 लाख। मैं कह सकता हूं उस गांव या शहर की टोटल 3 लाख वोट थे और धर्म ने 1,37,700 वैध मत प्राप्त किए, तो धर्म को वैध मतों की कुल संख्या के कितने प्रतिशत वोट प्राप्त हुए? एक लाइन का क्वेश्चन है दोस्तों। कैसे? मैंने कहा सूची में 3 लाख, सूची में जो थे 3 लाख वोट थे। चलिए उसमें से 85% ने अपने मत डाले, तो 85% ने तो मत दे दिए, 85% ने अपने मत दे दिए। फिर कहता है डाले गए मतों में से 10% खराब हो गए। अब ये डाले गए तो खराब कितने हो गए? 10%। तो सही कितने बचे होंगे? 90%। 90% सही बचे होंगे। अब इन सही में से कुछ परसेंट वोट धर्म को मिले, तो कितने परसेंट? मैंने कहा X% धर्म को मिले, X% धर्म को मिले। लेकिन सवाल में कहता है कि धर्म को मिले 1,37,700, 1,37,700 वोट मिले किसे? धर्म को। बस इतना सा सवाल है। कैलकुलेशन एक लाइन की, 2 जीरो से 1 2, इन 2 जीरो से 1 2, इन 2 जीरो से 1 2, केवल कैलकुलेशन और कुछ भी नहीं। डिवाइड करते हैं 17 से, 17 पंजे 85, 17 से जाएगा कितनी बार? 17 अट्ठे 136 और 17 एकम 17, कितना आया? 8100। 9 से काटते हैं, 9 नम 81, 900, यही तो आया 9 से। और 3 5 से काटता हूं, 5 से जाएगा 180 और फिर काटते हैं 3 से, 3 छंग 18, कितना आया? 60। एक्स बराबर आया 60%। यही इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। बताइए एक लाइन में आंसर हुआ या नहीं? इतना बड़ा क्वेश्चन, इतना छोटा सा सॉल्यूशन। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 194, 194। आपको बस करने की देरी है दोस्तों, सवाल आप करेंगे तो आप बना पाओगे। 194 में क्या कहता है? एक चुनाव में मतदाता सूची में नामांकित 2% व्यक्तियों ने भाग नहीं लिया। इस क्वेश्चन को भी हम एक लाइन में क्रिएट कर सकते हैं। कैसे? ध्यान देंगे एक बार। 194 में कहता है कि 2% ने भाग नहीं लिया। चलिए थोड़ा सा क्वेश्चन को बनाते हैं। क्वेश्चन में कहता है कि टोटल, मैंने कहा टोटल 100% थे, 100% में से 2% ने भाग नहीं लिया, 2% ने भाग
नहीं लिया, भाग नहीं लिया, तो मैं कहूंगा कि 98% ने भाग लिया, 98% ने या 98 ने भाग लिया। चलिए फिर कहता है और 500 वोट अवैध थे। यहां पर उसने कहा कि इसमें से भी 500 वोट जो थे वो खराब हो गए। 500 वोट क्या हो गए? खराब, अवैध थे, अवैध। 500 वोट क्या हो गए? खराब हो गए। फिर कहता है ए ने बी को 200 वोटों से हरा दिया। ए ने बी को, अब ए ने बी को 200 वोटों से जब हरा दिया, ए माइनस बी बराबर आया 200 का अंतर। ए ने बी को 200 वोटों से हरा दिया। यदि मतदाता सूची में नामांकित व्यक्तियों 43% ने ए के पक्ष में, तो मैं कह सकता हूं अगर यहां से ये 500 होने के बाद यहां से ए के पक्ष में 43% वोट पड़े, तो बी के पक्ष में कितने पड़े होंगे? हम कह सकते हैं ये 500 घटाने के बाद, ये 500 हटाने के बाद उसे मिला होगा 53, तो इसे 98 टोटल 98 बनाना होगा। टोटल 98 बनाने के लिए इसे कितना मिला होगा? आप घटाइए इसमें से 98 बनाने के लिए इसे कितना मिला होगा? 55%। इसे मिला होगा 55%। इसे मिला होगा कितना? 55%। तो हार जीत कितने से हुई भाई? हार जीत हुई यहां से कितने से? 55 और 43, तो 12% से। हार जीत कितने से हुई? 12% से। लेकिन खराब वोट कितने थे? 500। ये 500 भी इसी में ऐड है, ये 500 भी इसी में ऐड करने होंगे। 500 भी क्या करने होंगे? इसी में ऐड करने होंगे। या आप ऐसे कीजिएगा कि ये जो 12% है, वो जो अंतर दिया है 200 और 500, सॉरी जो 200 अंतर दिया है, अगर मैं इसे अपने तरीके से बनाऊं दोस्तों, तो अंतर कितने का आया? -500 का। चलिए ध्यान देंगे एक बार। 55 में से 43 जाएगा तो कितना? -12। लेकिन इसमें 500 वोट और भी तो ऐड करने होंगे, तभी तो ये निकल कर आएगा, क्योंकि इसने हमने तो टोटल पर निकाला है बराबर। वो जीता कितने से? वो जीता है 200 से। 200 से आप इसे इधर ले जाइए, तो -12% बराबर किसके होगा? 300 के। -300 के, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा। मैं इसे हटा भी देता हूं। 12 से डिवाइड करते हैं, 12 से जाएगा 12 दूनी 24, 12 पंजे 60। एक बराबर आया 25 के। एक बराबर किसके आया? 25 के। हमसे पूछा क्या है? हमसे पूछा तो कुल डाले गए वोटों की संख्या कितनी है। डाले गए वोट कितने थे? 98। आप 98 की मल्टीप्लाई इसमें कर दीजिए, तो 25 गुना 98 इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, जो हमारा होगा 2450। क्यों होगा 2450? मैंने इतनी जल्दी कैसे कैलकुलेट किया? 25 को आप 100 में गुना कीजिए, कितना हुआ? 2500 और -2 तो कितना होगा? 50। आंसर आ जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 195, 195। सवाल को पढ़िएगा और बनाने की कोशिश कीजिएगा। सवाल आसान है, आप जितना चाहो उतना आसान सवाल बना सकते हो। करने की कोशिश कीजिएगा दोस्तों एक बार। 195 क्या कहता है? 195 ये कहता है कि 3 प्रत्याशी के बीच एक चुनाव हुआ, अर्जुन, भास्कर और सरल। अर्जुन, भास्कर और सरल। वो कहता है तीनों के बीच एक चुनाव हुआ, अर्जुन, भास्कर और सरल ने एक पद के लिए चुनाव लड़ा। अर्जुन को सरल से 50% अधिक मिले और सरल को भास्कर से, सरल को भास्कर से, अर्जुन को भास्कर से, ध्यान देंगे एक बार, अर्जुन को सरल से 50% अधिक। अगर सरल को 100 मिले तो इसे 150। फिर कहता है सरल को भास्कर से 2%, सरल को भास्कर से 2% कम वोट मिले। अगर भास्कर को 100 वोट मिले तो सरल को कितने मिले? 2% कम, 98 वोट मिले। और फिर कहता है अर्जुन को सरल से 50% अधिक, तो अर्जुन को कितने मिले? 98 का 50% अधिक, तो 150/100 वोट मिले। तो 50 या 150, 50 दूनी 100, 2 से काटेंगे 49, तो मैं कह सकता हूं इसे मिले 147, 147 वोट मिले। सवाल में कहता है कि भास्कर और सरल के मतों के बीच का अंतर, भास्कर और सरल के बीच के मतों का अंतर कितना है? 2 का। और 2 बराबर दिया है 1296 के। 2 बराबर 1296 के। तो 1 बराबर किसके आएगा? 2 छिक 12, 2 चौक 8 और 2 अट्ठे 16। 1 बराबर आया 648 के। हमसे पूछा क्या है? तो अर्जुन और भास्कर के बीच, अर्जुन और भास्कर के बीच कितने का अंतर है? ये आया 47 का।
47 भास्कर के बीच मतों के अंतर का आधा हमें निकालना है। मल्टीप्लाई इसमें कर देंगे 648 की। 648 2 से डिवाइड करते हैं, 2 तिया 6, 2 दूनी 4, 2 चौक 8। अब आप चेक कीजिएगा एक बार, ये आया 47 गुना 324। इसका मान हमें निकालना है 7 चौक 28। अंत में आएगा कितना? अंत में आएगा 8। अंत में 8 आना चाहिए। 8 तीन ऑप्शन में है, आपको तीनों चेक करने होंगे। तो अब आप इसका डिजिटल सम चेक कीजिए। डिजिटल सम लगा सकते हैं। डिजिटल सम, डिजिटल सम क्या होता है? जिसका योग को 9 से भाग कीजिए, वही डिजिटल सम होता है। अगर पूरा पूरा चला जाए वह डिजिटल सम होता है। तो 7 4 11, 11 को हम लिख सकते हैं 11, ऐड कीजिएगा 11, 11 1 और 1 2, तो हमने लिखा 2 गुना, इधर लेते हैं 3 और 2 5 और 4 9, 9 से 9 को भाग लगाएंगे तो ये तो 0 होगा, और 2 गुना 0, तो हम कह सकते हैं इसका डिजिटल सम 0 होगा। इसका क्या होगा? डिजिटल सम 0 होगा। डिजिटल सम 0, और जिसका भी डिजिटल सम 0 वही इस क्वेश्चन का आंसर होगा। आप चेक कीजिएगा, 8 चौक 32 और 3 35, 8 और 3 11, 1 और 1 2, ए ऑप्शन नहीं है। फिर चेक करते हैं बी, तो 3 और 1 4 और 9 4 13, 13 और 8 13 और 8 21, 21 8 29, 9 2 11, 1 और 1 2, तो बी भी नहीं है। बचा कौन सा? डी। डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। चाहे तो आप चेक कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 196। 196 आप एक बार करने की कोशिश कीजिएगा दोस्तों, और आसानी से आप इस सवाल को बना सकते हैं। कैसे? दो उम्मीदवारों के बीच y% मतदाताओं ने वोट नहीं डाले। दो उम्मीदवारों के बीच एक चुनाव लड़ा गया, एक चुनाव लड़ा गया और कुछ उम्मीदवारों ने वोट नहीं डाले। चलिए सवाल को, इसे आप पूरा पढ़िएगा। मैं इस सवाल को आपको एक लाइन में कराने की कोशिश करूंगा। कैसे? सवाल में कहा है दो उम्मीदवारों के बीच चुनाव हुआ जिसमें से y% ने अपने वोट नहीं दिए, 10% वोट अवैध घोषित कर दिए गए, जबकि सभी वैध वोट दोनों उम्मीदवारों में से किसी एक के पक्ष में पड़े थे। जिस उम्मीदवार को कुल वैध मतों में से 59.375% मिले और दूसरे को कितने मिले होंगे? मैं कह सकता हूं भाई क्वेश्चन नंबर 196 में कि एक उम्मीदवार को 59.375% वोट मिले, तो दूसरे को कितने मिले होंगे? दूसरे को मिले होंगे 40.625%। 625% मिले होंगे। हार जीत कितने से हुई होगी? आप इनका अंतर ले सकते हैं। तो हार जीत कितने से हुई होगी? ये हुई होगी 5 में से 5 जाएगा 0, 7 में से 2 जाएगा 5, 13 में से 6 जाएगा 7, और यहां पर बचेगा कितना? 18.75। हम कह सकते हैं इतने परसेंट से हार जीत का फैसला हुआ होगा। अब सवाल में कहता है कि मिले उसे 2484 वोटों से निर्वाचित घोषित कर दिया गया, तो हार जीत हुई कितने से? 2484 वोटों से। यदि उस चुनाव में मतदान करने योग्य लोगों की संख्या 16,000 थी, यहीं से सवाल बनेगा कि कुल मतदाता कितने थे? कुल मतदाता जो थे, कुल मतदाता हमारे 16,000 थे। बस सवाल का सॉल्यूशन यहां से निकलना शुरू होगा। अगर कुल मतदाता 16,000 थे, इसमें से 16,000 में से, अब ध्यान देंगे एक बार, आप क्वेश्चन को शुरू से पढ़िएगा, y% तो वोट खराब हो गए, y% क्या हो गए? बेकार हो गए। कुल मतदाता थे 16,000 उस चुनाव में। लेकिन मैं ये भी तो कह सकता हूं कि मैंने ये लिया कुल डाले गए मत, डाले गए वोट, मैं कह सकता हूं x% थे, x% थे। जब कुल डाले गए वोट x% थे, तो 16,000 का कितने वोट डाले गए? x% डाले गए, और x% का भी 10% अवैध घोषित कर दिए गए। 10% का क्या कर दिए गए? अवैध घोषित। तो सही कितने बचे? 90%। 90% यही तो है ना, 90% बचे। या हम कह सकते हैं कुल डाले गए वोट इतने थे। तो कुल मतदाता थे 16,000, 16,000 में से इतनों ने वोट डाले, और इसका भी 90% वैध थे, इसका भी 90% क्या थे? वैध थे। और हार जीत कितने पर हुई? वो हुई 18.75 पर बटे 100, क्योंकि ये भी प्रतिशत में है। और बराबर उसे वोट कितने मिले?
2484 वोट मिले। बस आपको कैलकुलेशन करनी है और कुछ भी नहीं करना। दशमलव हटाई, 2 जीरो लगाई, 3 जीरो से ये 3 जीरो चली गई, नहीं तो होगा। इस 1 जीरो से इसे भी हटा दिया। 25 से डिवाइड करते हैं, 25 सत्ते 175, बचेगा 12, 25 पंजे 125, 25 चौक 100, 25 तिया 75, 25 चौक 100, 4 चौक 16 से 16 चला गया, ऊपर बचा 9 तिया 27। पहले 9 से डिवाइड करते हैं, 9 दूनी 18, बचेगा 6 68, 9 सत्ते 63, 9 सत्ते 63, 5 9 छिक 54। अब 3 से भाग करते हैं, 3 नम 27, 3 दूनी 6। मैंने कहा x का मान आया 92%। 92% मैं कह सकता हूं वोट कितने डाले गए, 92% हमें बताना है। तो कितने वोट, कितनों ने वोट नहीं डाले, तो 100 माइनस 92 बराबर किसके, 8% ने वोट नहीं डाले। यही इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, जो हमारा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 197। आप इसे भी कीजिएगा दोस्तों, ये भी ऐसे ही हम कर सकते हैं, बिल्कुल इजी और आसान तरीके से आप बनाने की कोशिश कीजिएगा लैंग्वेज के अकॉर्डिंग। क्वेश्चन नंबर 197 क्या कहता है, ध्यान देंगे एक बार। ये कहता है कि मतदाताओं की कुल संख्या क्या थी। हमसे पूछा है, सुनीता और ममता के बीच एक चुनाव हुआ, 85% मतदाताओं ने वोट डाले लेकिन 2% अवैध घोषित कर दिए गए। सुनीता को इतने वोट मिले जो वैध वोटों का 78% था। बस सवाल शुरू हो गया, चुनाव में नामांकित मतदाता कितने थे, हमें ये बताना है। तो मैंने कहा क्वेश्चन नंबर 197, इसमें कहा, मैंने कहा नामांकित मतदाता, टोटल लिस्टेड, टोटल जो लिस्टेड थे, लिस्टेड कैंडिडेट थे, लिस्टेड कैंडिडेट वे कितने थे, कैंडिडेट सॉरी कैंडिडेट वे कितने थे, एक्स थे। मैंने कहा एक्स थे। अब एक्स का कितना, शुरू से जाइएगा एक बार। सुनीता और ममता के बीच चुनाव, 85% ने अपने वोट डाले, तो 85% ने वोट तो डाल दिए, 15% ने नहीं डाले, लेकिन 2% अवैध घोषित कर दिए। तो सही वोट कितने बचे, 98% सही बचे, मल्टीपल डिवाइड बाई 100 सही बचे। यदि सुनीता को इतने वोट मिले जो वैध वोटों का 78% था, 78% था किसका, वैध वोट, यही तो बचा। इसका भी 78% कितना वो दिया है, 64,974, 64,974 के। ये कैलकुलेशन आपको करनी है, आपका आंसर आ जाएगा। कैसे, मैंने डिवाइड किया 17 से, 17 पंजे 85, 17 से डिवाइड करते हैं, 17 तिये 51, बचा 13, 139, 17 अट्ठे 136, 17 अट्ठे 136, 3 37, 17 दूनी 34 और 17 दूनी 34, ये बचा। अब डिवाइड करते हैं, कितने से जाएगा, 13 से काटते हैं, 13 छिक 78, 13 से जाएगा, 13 दूनी 26, बचा यहाँ पर 12, 122 हो गया, 13 निम्न 117, 13 चौक 52। अब डिवाइड करते हैं, कितने से जाएगा, 98 से जाएगा 3 बार, 98 से जाएगा पूरा पूरा 3 बार जाएगा, 98 से 3 बार। 5 से डिवाइड करते हैं, 5 से जाएगा 20 बार, 5 से जाएगा 20 बार, और 3 दूनी 6, उधर तो 1 बचा, बिल्कुल। 2 से डिवाइड करते हैं, 2 से जाएगा 50 बार, 2 से जाएगा 50 बार, तो कितना आया, x बटे, यहां कितना बचा, 20 पंजे 100, 1000, ये आया 1000 और 2 जीरो, ये यही तो आया ना निकल कर। तो ये आया बराबर 1 के, तो x का मान कितना आया, 1 लाख इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। हम कह सकते हैं टोटल लिस्टेड कैंडिडेट कितने थे, 1 लाख थे, यही इसका आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 198। आप इस क्वेश्चन को भी ऐसे ही बना सकते हैं। 198 क्या कहता है, बस सवाल में कैलकुलेशन है और बाकी कुछ भी नहीं है। 198 को 198 में कहता है, ध्यान दीजिएगा दोस्तों आप, क्वेश्चन नंबर 198, चलिए ध्यान देंगे एक बार।
सवाल में कहता है कि दो उम्मीदवार पी और क्यू के बीच एक चुनाव हुआ, पी को कुल वैध वोटों का 78% मिला, मतदाताओं के कुल वोट 75,60,000 थे। मतदाताओं के कुल वोट कितने थे? 75,60,000। इस क्वेश्चन को भी आप ऐसे ही बना सकते हैं। टोटल कितने थे? 75,60,000 थे। तो क्यू को प्राप्त वैध वोटों की संख्या क्या थी? क्यू को बताना है क्या थी। क्या थी कि यदि 10% मतदाताओं ने अपने मत नहीं डाले, भाई 10% ने नहीं डाले तो 90% ने डाले होंगे, 90% ने तो वोट दिए होंगे, 90 ने दिए होंगे, और 15% अवैध घोषित हो गए तो 85/100, 85/100 यही तो होगा। बिल्कुल अवैध घोषित कर दिए गए। पी और क्यू के बीच एक चुनाव, पी को कुल वैध वोटों का कितना मिला? 78%। तो क्यू को कितना मिलेगा? 22%। बस हमें इसकी कैलकुलेशन करनी है, आपका आंसर निकल कर आ जाएगा। आप कैलकुलेशन खुद से ट्राई कर सकते हो दोस्तों, बिल्कुल आसान है, इजी है, कर लीजिएगा, आप खुद से ट्राई कीजिएगा, आपके वोट निकल कर आ जाएंगे। चलो मैं थोड़ा सा बता भी देता हूं। 4 0 तो 2 और 2 4 0, फिर 4 0 ये है तो 4 0 चली गई, 1 0 से 1 0, 5 से डिवाइड करते हैं, 5 से जाएगा 17, 5 85, 5 से जाएगा 2 बार और 2 से जाएगा 11 बार। अब हम निकालते हैं 7 कम 7, 7 नम 63, 3 और 3 छंग 18, इकाई अंक 8 आना चाहिए। तो इकाई अंक 8 एक ही ऑप्शन का है, वो है सी ऑप्शन। तो आंसर आ गया ओनली ऑन 1 सेकंड में, एक लाइन में। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 199। आप इस क्वेश्चन को खुद से ट्राई कीजिएगा दोस्तों, हो जाएगा। 199 क्या कहता है? सवाल को पढ़िएगा और लैंग्वेज के अनुसार सवाल बनाते जाइएगा। आसान सवाल, बिल्कुल इजी, कुछ भी नहीं है सवाल के अंदर। दो उम्मीदवार के बीच एक चुनाव में पी को वैध मतों का 42% प्राप्त हुआ। अगर पी को 42% प्राप्त हुआ तो क्यू का कितना प्राप्त हुआ होगा? आप निकाल सकते हो। पी को 42% प्राप्त हुआ तो क्यू का कितना प्राप्त हुआ, वो भी आप निकाल लेंगे। कैसे? 199। ये कहता है दो उम्मीदवार हैं पी और क्यू। भाई पी को अगर 42% हुआ, टोटल 100% थे, इसमें से कुछ पी को मिले कुछ क्यू को। अगर इसे 42 मिला तो इसे कितना मिला होगा? 58% मिला होगा। हार जीत कितने से हुई होगी? 16% से हार जीत हुई होगी। अब सवाल में कहता है और क्यों 45,360 मतों से जीत गया। कितने मतों से जीता? 45,360 मतों से वो जीत गया। चलिए मैं एक लाइन में क्वेश्चन बनाऊंगा दोस्तों, आप ध्यान देंगे। 20% लोगों ने अपना मत नहीं डाला, ठीक है। यदि डाले गए 10% वोट अवैध घोषित कर दिए तो मतदान केंद्र में पंजीकृत वोटों की कुल संख्या कितनी थी? मैं कह सकता हूं कुल संख्या तो x थी। कुल संख्या कितनी थी? x थी। अगर टोटल संख्या x थी, आप ऐसे कीजिएगा, x थी, x का सबसे पहले आप ध्यान देंगे 10%, 20% लोगों ने तो वोट नहीं दिया तो 80% ने दिया। कितनों ने दिया? 80% ने दिया होगा। और फिर कहता है 10% वोट अवैध घोषित कर दिए गए तो 90% वोट बिल्कुल सही थे, 90% वोट बिल्कुल सही थे। और इतने में से भी 16% पर हार जीत हुई तो 16% पर हार जीत होने के बाद कितने मिले इसे? क्यों को कितने वोट मिले? 45,360 वोट मिले। बस इसकी आप कैलकुलेशन। चलिए दोस्तों सोल्व करते हैं क्वेश्चन को। मैंने आपको बताया क्वेश्चन में कि क्वेश्चन नंबर 199 में क्या कहता है, दो उम्मीदवारों के बीच एक चुनाव में पी और क्यू को कुछ परसेंट वोट मिले। पी को मिले 42% तो क्यू को कितने मिलेंगे? 58%। हार जीत कितने में होगी? हार जीत होगी 16% में। मैंने आपको बताया है कि हम क्या कर सकते हैं, इस क्वेश्चन को केवल एक लाइन में हम सोल्व कर सकते हैं। कैसे एक लाइन में हम इस क्वेश्चन को सोल्व करेंगे कि सवाल में जैसे जैसे कहा है आप ऐसे ही करते जाइए। उसने पूछा तो मतदान में पंजीकृत वोटों की संख्या, पंजीकृत वोटों की संख्या मैंने कहा लिस्टेड कैंडिडेट x थे, x का 20% लोगों ने वोट नहीं डाला तो 80% ने तो वोट डाला, बिल्कुल। उसके बाद इन 80% का भी 10% अवैध घोषित कर दिए गए तो 90% बिल्कुल सही थे। अब ये वोट जो निकल कर आए ये मेरे बिल्कुल करेक्ट वोट थे। अब मुझे जो मेरी हार जीत होगी वो हार जीत होगी इनका सभी का हार जीत होगी। तो हार जीत कितने पर? 16% पर, बराबर किसके? 45,360 के। बस सवाल सोल्व हो जाएगा आपका 2 0 से। ये 2 0
कैंसिल हो जाएगी। केवल कैलकुलेशन करनी है आपको, करते हैं 16 से क्या डिवाइड हो पाएगा, 16 से डिवाइड करते हैं। 16 दूनी 32, बचेगा 13, 32 13 133, 16 अट्ठे 128, 5 16 तिया 48, 8 और 16 पंजे 80, 2835। 9 से डिवाइड करते हैं, 9 से, 9 तिया 27, बचा 1 13, 9 कम 9, बचा कितना यहाँ पर 4, 9 पंजे 45, 315। और किसी से भी डिवाइड हो सकता है क्या, 4 से डिवाइड करते हैं, 4 दूनी 8, 4 से काटेंगे 25 बार, 25, और 2 से डिवाइड करते हैं, 2 से जाएगा 50 बार। बस सवाल सोल्व। x बराबर आया हमारा 315 गुना 25 और गुना 50, गुना 50। ये कैलकुलेशन है हमारी जो हमें करनी है। कैलकुलेशन करते हैं, कितनी बार जाएगा, 25 पंजे 125, हासिल 12, 25 एकम 25 और 12 37, हासिल 3 और 25 तिया 75 और 3 78, 75 और 3 78 और गुना 50, गुना 50, 0 5 से काटते हैं, 5 पंजे 25, हासिल 2, 5 7 35, 35 और 2 37, हासिल 3 और 5 अट्ठे 40 और 3 43, हासिल 4, 5 7 35 और 4 39। तो x का मान कितना आया, ये आया 3,93,750। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा जो हमारा ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। आपको मैं उम्मीद करता हूं कि समझ आया होगा, आप इस क्वेश्चन को ऐसे बनाइएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 200, क्वेश्चन नंबर 200। 200 में क्या कहता है, आपको केवल लैंग्वेज पकड़नी है दोस्तों और सवाल आपका आंसर आ जाएगा। इसमें कहता है कि 3 उम्मीदवार है मेरे पास, उसने कहा है 3 उम्मीदवार एक्स वाई जेड ने एक चुनाव में भाग लिया। एक्स वाई और जेड 3 उम्मीदवारों ने भाग लिया। एक्स को वाई से 30% अधिक, जबकि जेड को वाई से 25%। अगर वाई को 100 वोट मिले तो एक्स को कितने मिले, 30% ज्यादा 130 वोट मिले, तो जेड को कितने मिले होंगे, जेड को वाई से 25 अधिक मिले तो 125। मैं 5 से डिवाइड करता हूं सभी को, तो 5 से डिवाइड करूंगा तो कितनी बार जाएगा, 26 पंजे 130, रेसो 20 पंजे 100, रेसो 5 से डिवाइड करते हैं तो 25। टोटल कितना हुआ, टोटल हुआ 71, टोटल हुआ 71, या इस 71 होगा, इसे अभी छोड़ दीजिए। आगे बढ़ते हैं। वो कहता है एक्स ने जेड को 5000 वोटों से पीछे छोड़ दिया। एक्स ने जेड को, तो एक्स और जेड के बीच का डिफरेंस कितने का है, 1 का। 1 बराबर आया किसके, 5000 के। 1 बराबर किसके, 5000 के। हमसे पूछा है कि सभी पीछे छोड़ दिया। यदि 71% मतदाताओं ने मतदान किया, तो 71% ने मतदान किया, तो हम कह सकते हैं जब 71% ने मतदान किया, ध्यान देंगे एक बार, 71 ने मतदान किया, तो हम कहेंगे कि 21 ने नहीं किया होगा, तो टोटल कितना होगा, 100%। टोटल होगा 100%। उसने कहा है तो कोई अवैध वोट भी नहीं डाला गया, ठीक है। तो मतदाता सूची में उसकी संख्या बतानी है, तो मतदाता सूची में कितने थे, 100 थे। बस यही इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। कितना होगा, 5 लाख इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, जो हमारा ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। बस इतना सा क्वेश्चन था दोस्तों। जब आप इस क्वेश्चन को बनाओगे तो आप आसानी से इस क्वेश्चन को बना सकते हैं। दोस्तों आज की क्लास को हम यहीं पर विराम देंगे, बाकी के क्वेश्चन हम करेंगे कल। और दोस्तों अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको ऐसे शॉर्ट मेथड और अच्छी वीडियो देखने को मिले, ताकि मैं इस बुक का आसानी से सॉल्यूशन आपको प्रोवाइड करवा सकूं। तो आप इस चैनल के साथ जुड़े रहिएगा दोस्तों। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा। चलिए दोस्तों मिलते हैं कल अपनी नई वीडियो के साथ। थैंक यू दोस्तों, जय हिंद जय भारत।